उन्होंने ये सेम चीज फॉलो करी, उनको 4 दिन में ही लाइफ 200% बेटर लगने लग गई थी। अगर आप ये एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट का कहना था कि जब उन्होंने ये सेम चीज फॉलो करी, उनको 4 दिन में ही लाइफ 200% बेटर लगने लग गई थी। तो हम बात कर रहे हैं 7 डे मेंटल और इमोशनल डाइट की। जो एग्जैक्ट स्टेप मैं बताऊंगी आप वो फॉलो करना, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ ना बहुत जल्दी आपके फेवर में आ रही है। अब लाइफ फेवर में आने का मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड सिचुएशंस होती हैं वो जाने लग जाती हैं, और जो हमें चाहिए, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ पेन और प्लेजर के हिसाब से ही चल रही है। जो हमें नहीं चाहिए हम उस चीज से दूर जाते हैं, हमें वो पेन सा फील होता है, और जो हमें चाहिए, जिसमें हमें प्लेजर मिलता है, हमें वो चीज और चाहिए होती है। और एग्जैक्टली इसी को हम मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं। आप में से ये भी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाया करो, आपको सुनना अच्छा लगता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इस सारे डिस्कशन की वैल्यू सिर्फ तभी होगी जब आप ये अप्लाई करें अपनी लाइफ में। आगे डिटेल बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि आपको बेनिफिट क्या होगा। आप अपने आप को ना एक नया इंसान सा महसूस करने लग जाएंगे। हम जिस आइडेंटिटी शिफ्टिंग की बात करते हैं, जिसमें अपने ओल्डर प्रोग्रामिंग को छोड़ना होता है। ओल्डर प्रोग्रामिंग मीन्स द ओल्डर यू। तो आपकी ओल्डर प्रोग्रामिंग को आप स्वतः सहज होकर आसानी से, नेचुरली वो बाय डिफॉल्ट खुद छूटने लग जाएगी, आपसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। और आप अपने अंदर एक नई इमोशनल डेप्थ देखेंगे, खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये 7 डे मेंटल डाइट है, तो अगर आपने इसको सच में पूरा 7 दिन जैसा बता रही हूँ वैसा कर लिया, तो ये जो 7 डेज हैं ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेंगे। बिल्कुल बिना ज्यादा बातचीत के मैं पहले पॉइंट पर आ जाती हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है, बी अवेयर, बी माइंडफुल। हिंदी में हम कहते हैं साक्षी भाव में रहना या दृष्टा भाव में रहना। जैसे ही हम साक्षी भाव में आते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ माइंड ही होता है जो पास्ट फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। बॉडी तो हमारी वैसे भी प्रेजेंट में ही रहती है, पर चूंकि माइंड पास्ट और फ्यूचर में रहता है तो हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो बस माइंड को प्रेजेंट में लेकर आना है। जैसे ही वो अवेयरनेस, वो ऑब्जर्विंग स्किल्स आपके अंदर आएंगी, आप अचानक से सुंदरता को देखने का तरीका आपका बदलेगा। आपके माइंड और बॉडी दोनों में चेंजेस आएंगे। आपकी हेल्थ बेटर होने लग जाएगी, आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। लोग जब डाइट पे होते हैं, पूरी डाइट नहीं चेंज करते हैं। सबसे पहले उनको ये कहा जाता है कि आप अपनी डाइट के प्रति अवेयर हो जाओ कि आप खा क्या रहे हो। मेरे एक बहुत ही मैं बहुत मानती हूँ अपने क्लाइंट को, बहुत ही रेप्यूटेड व्यक्ति हैं और 86 के हैं, बट वो दिखते ऐसे हैं जैसे वो 55 के हों। 86 का व्यक्ति 55 के दिखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर वो किसी चीज को देते हैं तो वो डाइट को। मेंटल डाइट का मतलब आपको अपनी डाइट के प्रति, अपनी मेंटल इमोशनल डाइट के प्रति अवेयर हो जाना है। उसको दृष्टा भाव से देखना है, उसको साक्षी भाव से देखना है। अब जब सब दिखने लग जा रहा है तो देखो, सीधी सी बात है, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता। तो अगर आपको आपके विचार, आपके इमोशन सब क्लियरली दिख रहे हैं कि कैसा विचार आपके अंदर आता है, उससे कैसा इमोशन जनरेट होता है, उस इमोशन को कैसे लेबल किया हुआ है हमने, उसको वो लेबल करा है, अगर उस पर से वो लेबलिंग हटा दें और सिर्फ उस इमोशन को देखें, उसके सेंसेशंस को देखें, तो कैसा लग रहा है। ये अंदर की जो परतें हैं ना, ये खुलने लग जाएंगी। वे जब अपना माइंड चेंज करते हैं, आपकी लाइफ भी चेंज होती है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों ही इस बात पर अग्री करते हैं। जैसे ही आप अपना माइंड चेंज करते हो, आपकी लाइफ का हर एक एरिया चेंज होने लग जाता है। आपका जो फोकस होता है वो आउटवर्ड्स, एक्सटर्नल फोकस की जगह इंटरनल फोकस हो जाता है। ब्लेम गेम बंद हो जाता है। तो हमारी जो 7 डे मेंटल डाइट है, उसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि 7 दिन तक आपको अपने आप को, अपनी मेंटल डाइट को, अपनी इमोशनल डाइट को बस चेक करते चले जाना है। अच्छा, कई लोग जब ये भी ना कर पाए
मान चलें कि आपकी लाइफ में इतनी स्टक प्रॉब्लम्स हैं और आपको जल्दी सोल्यूशन चाहिए, आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह मिल जाएंगी। मान चलो हम किसी होटल में गए, हमने कुछ ऑर्डर करा, अब उसमें कुछ अनवांटेड सी चीज थी जो हमारी नजर में आ गई। क्या अभी भी हम वो खाना खाएंगे? नहीं, हम उसे रिप्लेस करवाएंगे। अब हमारे पास चॉइस है कि हम सेम आइटम रिप्लेस करवाते हैं या उसको कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हमें अपने विचार, अपने इमोशंस दिखने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आती है सेकेंड स्टेप। पहले तो दृष्टा भाव से उन चीजों के प्रति पूरी तरह से अवेयर हो जाएं। याद रखें, मैंने अभी तक नहीं कहा है कि किसी भी चीज को रिजेक्ट करना है, किसी भी चीज से रेजिस्ट करना है कि नहीं मैं तो नेगेटिव फील कर रही हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं फील करना। मैंने आज तक ये बात अपने किसी भी सेशन में, किसी भी एपिसोड में नहीं कही है कि आप अपने किसी भी इमोशन को रिजेक्ट करें। ये जो अवेयर होने की प्रोसेस चल रही है, ये है एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस कि हाँ ऐसा है। तो अब हम अवेयर हो चुके हैं, एक्सेप्टेंस अंदर आ रही है, चीजों को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, वो जैसी है वैसे ही। स्टेप नंबर 2, अपने थिंकिंग का सब्जेक्ट भी आप चूज करो और उसके अराउंड फील कैसे करना है ये भी आप चूज करो। एग्जैक्टली जैसे आप अपना खाना चूज करते हो और जैसे आप अपने रोज के कपड़े चूज करते हो, हर एक चीज आप चूज करते हो। अपने काम करने का समय, पहले किस चीज पर काम करना है, हर एक चीज आप चूज करते हो। ठीक वैसे ही आप अपने थिंकिंग का जो सब्जेक्ट है, किस बारे में सोचना है। अब माइंड है, ज्यादा देर खाली तो रह नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा ही अपने स्वभाव के अनुरूप। तो आप उसको सब्जेक्ट दे दो। इट्स लाइक बच्चा है, उसे खेलने के लिए खिलौना चाहिए। अगर आप उसको पसंदीदा खिलौना नहीं अवेलेबल करवा रहे हो तो वो कुछ भी हार्मफुल सा उठा लेगा। तो उससे वो हार्मफुल छुड़वाने के लिए, क्योंकि वो आपको और उसको दोनों को हर्ट कर रहा है, आप उसे कुछ तो भी उसके पसंद का खिलौना दो। तो आप अपने माइंड को एक अच्छा सा सब्जेक्ट दो जिसके अराउंड यू फील हैप्पी, यू फील गुड। फर्स्ट और सेकेंड स्टेप, वैसे तो फर्स्ट स्टेप में आपकी हीलिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। ये होती है सेल्फ लव की असली शुरुआत, जब आप अपने साथ सिर्फ बैठ के समय बिताते हैं और उस समय पे आपका जो अटेंशन रहता है वो सिर्फ आप पर रहता है। कई लोगों को अभी ये बहुत डिफिकल्ट सा साउंड कर रहा होगा, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये इजी भी हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। रिजल्ट श्योर शॉट आपको पहले दिन से ही मिलने लग जाएंगे मल्टीपल एरियाज में। सबसे ज्यादा इन 7 दिनों में अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो है डिसिप्लिन, डेडिकेशन। 7 दिन तक और किसी भी चीज को प्रायोरिटी मत दीजिएगा। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी एग्जाम है, अभी आप इस प्रैक्टिस को लेना ही मत। आप अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। बाकी वो लोग जो अपनी लाइफ में सफर हो के थक गए हैं, एग्जैक्ट रीजन भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है, आप जरूर इस चीज को प्रायोरिटी पे हैंडल करो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का सेम कहना है कि एक नई रियलिटी अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है, कुछ नया अगर आपको जीवन में अनुभव करना है, आपको अपने सोचने जीने का तरीका बदलना होगा। इस 7 डे मेंटल डाइट का जो अगला चरण होगा वो होगा आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, डीप होती चली जाएगी। इससे जो बेनिफिट आपको होगा वो आपके बिलीव्स बदलने पर होगा। आप बिलीव बदल तो नहीं पाओगे इंस्टेंटली, लेकिन आप अपने पुराने बिलीव से अवेयर होने लग जाओगे। बिलीफ जैसे ही ओल्ड बिलीफ, लिमिटिंग बिलीव्स जो होते हैं, वो जैसे ही शेड होने स्टार्ट हुए, आपकी प्रॉब्लम्स भी डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस चेंज की मैं बात कर रही हूँ कि लाइफ में एक चेंज होगा, वो होगा रिलीज करने का। देखो, सोना में अगर खोट बहुत हो, हम उसमें और सोना मिलाएं या खोट को कम कर दें, ये चॉइस होती है। आप कितनी पॉजिटिविटी बढ़ाते जाओगे, और अगर पॉजिटिविटी बढ़ाते जा रहे हो तो सोने की खोट वहीं पर है, वो 100% गोल्ड में तो नहीं चेंज हो पा रहा है। आपको अब खुद को जब खरा सोना बनना है, आप अपने अंदर का खोट हटाते जाओ, रिलीज करते जाओ। कुछ लोग अपने थॉट्स को इजीली कैच कर पाते हैं, अवेयर हो जाते हैं उनसे, और कुछ लोग अपने इमोशंस पे जल्दी काम कर पाते हैं, अपने इमोशन के प्रति जल्दी अवेयर हो जाते हैं। आप ये देखो कि आप इन दोनों में से क्या कर पा रहे हो। अच्छा, 7 डे प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इस बीच में, बट द रियल आर्ट इज कि वापस खुद को पकड़ के मोमेंट में ले आना। अब इस 7 डेज मेंटल डाइट में क्या होगा, आपने वो बातें सुनी, री इन्वेंट योरसेल्फ, इमोशनल हीलिंग होना, विपासना में आना, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको इन 7 दिनों में हो जाएंगे।
शिद्दत से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, हम लोग जिस सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये आपका जो ओल्ड प्लेट में जो अभी भरी पड़ी है ना, ये आपका ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जिस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है और लाइफ में बड़ा तांडव मचा रहा है। इसलिए 7 डे की मेंटल प्रैक्टिस स्टार्ट करो, 7 डे मेंटल डाइट। इस प्रैक्टिस को फॉलो करो, उस ओल्ड लाइफ को शेड करो, सो अपना एक नया सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट कर पाओ। सेल्फ कॉन्सेप्ट जानने के लिए ना ये वाला वीडियो एक बार देख लेना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।